Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting topic of computer, that is parts of a computer. So इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे. So let's get started with the parts of computer with the purpose they are used for. जैसे कि आपने देखा होगा कीबोर्ड यूज़ किया जाता है टाइपिंग के लिए. मॉनिटर से हम क्या करते हैं? मॉनिटर से हम देखते हैं. माउस से हम मूव करते हैं एज यू कैन सी. एंड CPU जो है ये ब्रेन माना जाता है. एंड हम स्पीकर से सुनते हैं. नाउ फोकस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वैसे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं. क्या इनके फंक्शन है, चलिए डिटेल में जान लेते हैं. A computer has different parts and all of them are connected with each other. For example, monitor, CPU box, keyboard, mouse, etc. Some of the parts like a scanner, web camera, printer, speakers and headphones make the computer more useful. Let us learn about the different parts of a computer. ठीक है, तो कंप्यूटर के भी अलग अलग पार्ट होते हैं और उनके भी अलग अलग फंक्शन होते हैं. जैसे मॉनिटर आपको एक पिक्चर शो करने में, जो भी आप काम करते हो वो आपको शो करने में हेल्प करता है. कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं, माउस से आप नेविगेट करते हैं. CPU बॉक्स जो है ये आपके लिए सोचने में, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हो उनको प्रोसेस करने में हेल्प करता है. और हेडफोन स्पीकर आपको हेल्प करते हैं म्यूज़िक या जो भी साउंड होता है कंप्यूटर पे उसको सुनने में. सो वन बाय वन इनके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं. माउस, इट हैज़ 2 बटन्स. ठीक है, 2 बटन्स होते हैं, एक इस साइड होता है दूसरा इस साइड होता है और बीच में एक स्क्रॉलिंग व्हील होता है. So a scrolling wheel between these buttons, it is used for pointing and clicking. It is used to draw pictures and play games. Next we have keyboard. A keyboard has many buttons called keys. जितने भी बटन होते हैं आपके कीबोर्ड पे वो सब कीज़ कहलाते हैं. These keys are used to type numbers, letters and other symbols. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने कीबोर्ड पे तो आपको अल्फ़ाबेट भी नज़र आएंगे, आपको नंबर्स भी नज़र आएंगे, फंक्शन कीज़ भी नज़र आएंगी और कुछ स्पेशल सिम्बल्स भी नज़र आएंगे. तो टोटल कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो 104 के अराउंड कीज़ होती हैं. आपके कीबोर्ड में कितनी है आपको काउंट करनी है और बतानी है. नेक्स्ट वी हैव CPU कैबिनेट, जो इस तरीके का दिखता है. A CPU cabinet is also known as CPU box. CPU stands for Central Processing Unit. It is known as the brain of the computer. It controls all the parts of computer. It tells the computer how to work. तो ये कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है क्योंकि कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको ये कंट्रोल करता है और कंप्यूटर को बताता है कि कैसे काम करना है. नेक्स्ट वी हैव मॉनिटर, जो कि इस तरीके का दिखता है. ठीक है, इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं क्योंकि ये आपको डिस्प्ले जो है आपका वीडियो का वो आपको दिखाता है. सो मॉनिटर ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन. इट डिस्प्लेज द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर. जो भी आप काम कंप्यूटर में करते हैं, चाहे आप अपना माउस घुमा रहे हैं, चाहे आप टाइपिंग कर रहे हैं, वो सब आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है. Now other parts of a computer. Scanner. Scanner is used to send a document or image from the paper to the computer. It works like a photocopier machine. Scanner का काम होता है ये आपके डॉक्यूमेंट्स को, इमेजेस को पेपर से कंप्यूटर पे डालता है, उसकी एक कॉपी, डिजिटल कॉपी बनाता है. इट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन. ठीक है. Joystick. It helps us to play games on a computer. It consists of a lever and buttons to play games. ठीक है, ये आपका जॉयस्टिक है जो कि आपको हेल्प करती है गेम्स को खेलने में. अगर आप गेम खेलने के शौकीन हैं तो आपके पास ये ज़रूर होगा. Stop and think. Have you ever played games on the computer using a joystick at your home? क्या आपने जॉयस्टिक यूज़ की है? अगर yes तो आप yes लिखेंगे, no तो no लिखेंगे. Printer. A printer is used to print a text or picture on the paper. It can print in black and white or color. Some commonly used printers are dot matrix, inkjet and laser printers. Printers के बारे में भी आपने सुना होगा. ठीक है, printers जो होते हैं ये हेल्प करते हैं आपके टेक्स्ट को, पिक्चर्स को पेपर में प्रिंट करने में.
जो भी आप प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट चाहे आप प्रिंट करते हैं या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, तो आपको प्रिंटर की हेल्प चाहिए होती है. सो दीज आर योर प्रिंटर्स. फर्स्ट वन इज डॉट मैट्रिक्स, ठीक है. नेक्स्ट इज योर इंकजेट प्रिंटर जो इस तरीके का दिखता है, एंड थर्ड वन इज लेजर प्रिंटर जो कि इस तरीके का दिखता है. Now do you know the result we get on the monitor screen is called soft copy and the result we get on the paper is called hard copy. जो कंप्यूटर में दिख रहा होता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है हमारे डॉक्यूमेंट का, लेकिन जो पेपर में हम निकाल लेते हैं वो हार्ड कॉपी बन जाता है. Speakers are used to listen to music, sound and other sound effects stored in a computer. अगर आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो आपके पास स्पीकर्स भी ज़रूर होंगे, क्योंकि म्यूज़िक सुनने के लिए या कोई ऑडियो सुनने के लिए स्पीकर जो है वो ज़रूर चाहिए होता है. माइक्रोफोन इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वॉइस और म्यूज़िक इन द कंप्यूटर. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर टॉकिंग टू पीपल थ्रू इंटरनेट. अगर आपको खुद की वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो आपके पास माइक्रोफोन होगा, ठीक है. और ये हम यूज़ करते हैं जब हम ऑनलाइन दूसरे लोगों से बात करते हैं, चैट करते हैं, वीडियो चैट वगैरह में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. अब हम बात करेंगे यूपीएस की, जो इस तरीके का दिखता है और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ ज़रूर आता है. यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. इट हेल्प्स द कंप्यूटर कीप रनिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज लॉस्ट और अनअवेलेबल. जैसी इलेक्ट्रिसिटी जाती है आपका कंप्यूटर टू टू आवाज़ करना शुरू कर देता है, एक बीप बीप की आवाज़ आती है, वो यूपीएस की होती है कि सो दैट आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप पहले सेव कर लो कंप्यूटर को शट डाउन करने से पहले. Headphones are used to listen to recorded sound as well as music without disturbing others. Only the person who is wearing the headphones can hear the music or recorded sound. हेडफोन इस तरीके के होते हैं, ठीक है, जो कि आप जैसे आपने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में देखा है, आप नहीं चाहते दूसरों को डिस्टर्ब करना या नहीं चाहते जो आप सुन रहे हो वो दूसरों को सुनाई दे या दूसरों को डिस्टर्ब करे, तो आप हेडफोन पहन लेते हो. ये सिर्फ आपको ही सुनाई देता है. Now no more. Nowadays, wireless keyboards and mouses are also available. They are not connected to the CPU cabinet through wires. आजकल आपने देखा होगा वायरलेस कीबोर्ड आ गए हैं, वायरलेस माउसेज हो गए हैं, जो आपको सीपीयू से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. Activity: name the computer parts that you will need for the following situations to record a song on the computer. तो आपको इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत है ये आपको बताना है. To listen the song you just recorded. अगर आपको कोई रिकॉर्डेड सॉन्ग को सुनना है तो आपको क्या चाहिए होगा, स्पीकर या फिर हेडफोन. टू लिसन द सॉन्ग यू रिकॉर्डेड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, हेडफोन. टू प्रिंट अ सॉन्ग, इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, टू सेंड द इमेजेस ऑफ द सॉन्ग फ्रॉम पेपर टू कंप्यूटर, दैट इज स्कैनर. Now memory marker, monitor, CPU, keyboard and mouse are four basic parts of our computer. A monitor is also called a visual display unit, VDU. CPU is known as the brain of computer. A standard keyboard has 104 keys. A computer mouse is used for pointing and clicking. Scanner, printer, speaker, headphone, UPS are some other parts of a computer. Now tech tester इसके exercise पे आ जाते हैं. Take the correct option. Which one is true about the CPU? It is the brain of the computer. It controls all other parts of computer, both of above. So answer is both of above. The part of computer which displays the result is called monitor. This device, when attached to a computer, prevents it from switching off suddenly. This is UPS. One of the following is called a pointing device. This is mouse. Very good. So next we have true and false. Inkjet is a type of printer. Yes, it is true. A printer is called a pointing device. No. False लिखेंगे. Microphone is used to record our sound. Yes, it is true. UPS stands for uninterrupted power supply. Yes, it is true. Fill in the blanks with the help of given hints. A standard keyboard has 104 keys. A monitor is also called a visual display unit. The dash are used to listen to sounds music. So हम यहाँ पे लिखेंगे headphones. A dash is used to print the result of work done by the computer on a paper. That is printer. Now answer the following question. Question आपको दिए गए हैं, इनके आंसर आप देंगे चैप्टर के बेसिस पे.
हॉट्स क्वेश्चन, इज यूपीएस रियली नेसेसरी फॉर अ डेस्कटॉप कंप्यूटर? सो ये आपको बताना है. लैब बेस्ड टास्क, लेट्स विजिट द कंप्यूटर लैब, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू सी इन योर कंप्यूटर लैब, ऑल्सो मेंशन द यूजेस ऑफ ईच ऑफ देम. सो आपको कंप्यूटर लैब में जाकर ये टास्क जो है कंप्लीट करना है. नाउ फन बूस्टर, which of the following are parts of a computer? Observe and circle them. So webcam, ये भी आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर माना जाता है. आप इसे सर्कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर सकते हैं. एंड ड्रायर, ये आपका पार्ट नहीं है, तो पहले आप वेबकैम को सर्कल करेंगे, ड्रायर को नहीं करेंगे. यूपीएस जो है ये आपका माना जाता है, इसको आप सर्कल करेंगे. जॉयस्टिक भी पार्ट माना जाता है. चार्जर नहीं है. कैलकुलेटर भी नहीं है. प्रिंटर यस माना जाता है. सीपीयू माना जाता है, तो आप इसे सर्कल करेंगे. एसी नहीं है. स्कैनर भी माना जाता है. एंड कीबोर्ड भी मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का. नाउ कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स क्लूज. सो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है. इन पिक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है और क्लू के साथ. एज यू कैन सी हियर, इसका एरो कहाँ जा रहा है? 4 की तरफ जा रहा है. ये क्या है? सीपीयू है. अब पी तो देखो लिखा हुआ है, आपको सी और बस यू लिखना है, ठीक है. इसी तरीके से ये क्या है आपका? कीबोर्ड. दिस इज स्कैनर. सो आप पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे इनका. एज यू कैन सी, दिस इज स्पीकर्स एंड दिस इज योर माउस. सबके एरो आपको बना के दिए गए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसका नाम कहाँ लिखना है. दिस इज प्रिंटर. क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे. रियल लाइफ कनेक्टेड, डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ प्रिंटर कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ अ टेक्स्ट एज वेल एज इमेजेस दैट वन कैन सी ऑन द मॉनिटर. सो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है कि प्रिंटर जो है वो कैसे हमारे टेक्स्ट का, डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट जो है निकाल कर हमें देता है. नाउ स्किल बूस्टर. Chit Chat Challenge, divide the class into 2 groups and discuss the following topics. Various computer devices at the sales counter of a supermarket, values and life skill. You should not play speakers at a loud volume because it may disturb others or harmful for you. How is it harmful to our environment or surroundings? ये आपको बताना है. Wonder Workshop, color the picture of the headphone given below. So headphone आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे. As you can see here, इन पे आपको कलर करना है. So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.